हाय स्टूडेंट्स, आज से हम DCA कोर्स का एक्सेल क्लास यूट्यूब में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए हम लोग एक्सेल क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एक्सेल क्या होता है, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं और उपयोग कहाँ पर होता है। तो एक्सेल यह एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डेटा एंट्री करने का कार्य करते हैं। इसे हम वर्कशीट, स्प्रेडशीट, मैग्नेटिक शीट से भी जानते हैं। यह MS ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग हम डेटा एंट्री करने के लिए करते हैं, डेटा एनालिसिस करने के लिए करते हैं, डेटा का चार्ट बनाने के लिए करते हैं और बहुत सारे फार्मूला का उपयोग करने के लिए करते हैं। तो इसका जानकारी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अभी यहाँ पर बहुत सारे डिब्बा दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। यहाँ पर ये जो लाइन है इसको हम कॉलम बोलते हैं और इसको हम लोग रो बोलते हैं। मतलब जो हॉरिजेंटल है उसको रो बोलते हैं और जो वर्टिकल है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। अब रो किसको बोलते हैं? इसको हम लोग रो बोलते हैं। यहाँ पर जो रो और कॉलम से मिलकर बना रहता है उसे हम लोग सेल बोलते हैं। सेल, जिस पर हम लोग डेटा एंट्री करते हैं। अगर यहाँ पर हम एक सेल में कुछ डेटा एंट्री करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ और मुझे एक सेल से दूसरे सेल में जाना है, तो मैं माउस से भी क्लिक कर सकता हूँ या यहाँ से टैब बटन भी प्रेस कर सकता हूँ या यहाँ से मैं एरो बटन भी क्लिक कर सकता हूँ। एरो बटन से हम लोग लेफ़्ट, राइट, डाउन, अप जा सकते हैं। अब हमें यह जानना है कि एक स्प्रेडशीट में कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि रो और कॉलम से मिलकर बनता है सेल और सेल से मिलकर बनता है एक वर्कशीट और बहुत सारे वर्कशीट मिलकर बनाते हैं एक वर्क बुक। यहाँ पर आप देख पा रहे हो शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा हुआ है। अगर आपको और वर्कशीट चाहिए तो यहाँ पर इसमें क्लिक करते हैं तो हमारा और वर्कशीट आ जाता है। एक ठो वर्कबुक में लगभग 255 से 256 वर्कशीट होते हैं। अब हमें जाना है इस सेल के अंतिम सेल पर, इसको बोलते हैं हमें रो। अगर हमें अंतिम रो में जाना है तो हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं। तो देख पा रहे हो कि हम लोग अभी अंतिम रो पे पहुंच गए हैं। अब कोई पूछेगा कि अंतिम रो का नाम क्या है या अंतिम रो की संख्या क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अंतिम सेल 10 लाख, अंतिम सेल नहीं, अंतिम रो की संख्या 10,48,576 है। अगर वहीं आपसे पूछे कि अंतिम कॉलम का नाम क्या है, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल के साथ राइट एरो क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग अंतिम कॉलम में आ गए हैं और इसका नाम XFD है और इसकी संख्या 16,384 होती है। रो की संख्या 10,48,576 और कॉलम की संख्या 16,384। अंतिम सेल का नाम है, यहाँ पर देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं सेल का नाम, नेम बार या नेम बॉक्स। यहाँ पर अंतिम सेल का नाम है XFD 10,48,576। वहीं यहीं से आपको
अगर फर्स्ट सेल में जाने के लिए बोलेंगे तो सबसे पहले कंट्रोल के साथ हम लोग लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, देखो, और फिर कंट्रोल के साथ अप बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि हम लोग फर्स्ट सेल में पहुँच गए हैं और फर्स्ट सेल का नाम क्या है, A1। ठीक है। अब किसी सेल का नामकरण कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग यहाँ पर है इस सेल में, अगर कोई पूछा कि इस सेल का नाम क्या है तो हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ से देखो E लिखा हुआ है, तो यहाँ से E और यहाँ से 9, तो इस सेल का नाम क्या है, E9। यहाँ पर देख पा रहे हो इस सेल का नाम क्या है, E9।